आपने काफी इंटरव्यूज में सुना होगा कि प्लेयर पावर क्या होती है या प्लेयर पावर क्या मैच से क्रिकेट से बड़ी होती है। तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। इसकी रिसर्च की है मैंने, क्या प्लेयर पावर इतनी बड़ी होती है जो कि क्रिकेट बोर्ड को चैलेंज कर सके और क्रिकेट बोर्ड उसके आगे घुटने टेके। ऐसा भी हो सकता है? तो अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो ये फिर सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं, बिहाइंड द सीन क्या बातें हैं जो हमें पता नहीं होती। तो इस पे बात करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बात कर लेते हैं प्लेयर पावर की। क्या प्लेयर पावर इतनी बड़ी होती है जो कि बोर्ड्स को घुटने टिकवा दे? इससे पहले अगर हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप देखें 2022 का, उसमें भी पाकिस्तान की मायूसकुन परफॉर्मेंस थी, लेकिन किसी दूसरी टीम की मेहरबानी से हम लोग T20 के फाइनल में पहुंचे थे। लेकिन वहां पर भी हमने कोई ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। 137 रन हमने बनाए ज़रूर थे। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस की वजह से हमारे बॉलर्स को थोड़ी हेल्प मिल रही थी, और क्योंकि इंग्लैंड की टीम बड़े टूर्नामेंट्स में, नॉकआउट्स में प्रेशर लेती है, जो कि उन्होंने लिया था उस मैच में भी, लेकिन फिर भी वो मैच जीत गए। तो उस वक्त भी पाकिस्तान की टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। उसके बाद क्या पाकिस्तान की टीम का कोई सर्जरी वगैरह की या पाकिस्तान की टीम को कुछ बदलने की कोशिश की गई? नहीं। और उसके बाद अगर बात करें 2023 के वर्ल्ड कप में, जब टीमें इंडिया में खेल रही थी, तो उस वक्त इंडिया की बाकी टीमें जो थी उनकी परफॉर्मेंस आप देखें और पाकिस्तान की टीम की अगर परफॉर्मेंस आप गौर करें तो उसमें काफ़ी डिक्लाइन था। हम लोग compete ही नहीं कर पा रहे थे वर्ल्ड क्रिकेट को। हमने 300 भी नहीं किया किसी के खिलाफ। हाँ, हमने वार्म अप मैच में ज़रूर किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 प्लस, और उसमें हम लोग जीत नहीं पाए थे। श्रीलंका और नीदरलैंड से आप लोग जीते थे, मुझे याद है। आप लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन वो हमारे लेवल की टीम नहीं थी। और वो मैचेस आप कैसे जीते थे वो भी आपको याद होना चाहिए, किस तरीके से आपने वो टारगेट चेज किए थे। नीदरलैंड के खिलाफ आप फंस गए थे। और उसके बाद अगर बात करें, नीदरलैंड के खिलाफ 205 रन का टारगेट था जो कि हम चेज नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद अगर बात करें 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, जब पाकिस्तान की टीम 2024 के वर्ल्ड कप में गई, T20 वर्ल्ड कप जो हुआ, उसमें पाकिस्तान टीम की क्या हालत हुई। उसके बाद पाकिस्तान की टीम, क्योंकि उसमें USA से भी हम लोग हार गए थे, कनाडा ने भी हमें फंसा लिया था, इंडिया का 120 रन का टारगेट आप सबको याद होगा कि वो भी हम चेज नहीं कर पाए थे। उसके बाद क्या प्लेयर्स को टेबल क्वेश्चन किए गए, उनसे सवालात किए गए कि आपने ये जो क्रिकेट खेली, इसमें आपने जो गलत शॉटें खेली या इसमें आपने जो गलत चीज़ें की, उनका जवाब दे कौन है? उनसे कोई सवाल नहीं हुए। और बिहाइंड द सीन अगर किसी भी कोच ने या किसी बंदे ने करने की कोशिश भी की तो उस बंदे को साइड कर दिया गया, जैसे कि गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलेस्पी, इन बंदों को भी बाहर निकाला गया। और उसके अलावा अगर आपको पता हो कि 2017 में हमारा कोच जो था मिकी आर्थर, उन्होंने टीम को अच्छा करने के लिए उस वक्त के यंग इन्हीं लड़कों को काफ़ी डांट लगाई थी, काफ़ी उनको समझाने की कोशिश की थी, काफ़ी यानी कि प्रेशराइज करके उनको पहले मैच इंडिया के हारने के बाद 2017 में उनसे परफॉर्मेंस निकलवाई थी। तो अगर डंडा देने वाला बंदा होता है तो तब ये टीम परफॉर्म करती है। तो अब जो टीमों को डंडा देने की कोशिश कर रहा है, कोच हो, चाहे वो सिलेक्टर हो, चाहे वो बोर्ड का कोई भी बंदा हो, तो उस बंदे को साइड किया जा रहा है। और अब जो 2024 की T20 वर्ल्ड कप में जो हालात हुए, उसमें भी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। अगली सीरीज में वैसे ही उन्हीं प्लेयर्स को लाया गया। हाँ, एक किसी सीरीज में या एक पहली सीरीज में उनको ड्रॉप जरूर किया गया, किसी दूसरे लड़के को चांस दिया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा यही पुराने चेहरे हमारे सर पर ला कर खड़े कर दिए गए। और उसके बाद 2024 में जब मोहम्मद हफीज़ जब कैंप में दाखिल हुए, तो उनको ये पता चला कि टीम में फिटनेस के मयार को सेकेंडरी रखा जा रहा है। और जब वो पूछा गया, क्योंकि उस वक्त मिकी आर्थर भी टीम के साथ थे, और क्योंकि मिकी आर्थर छोड़ के गए थे, तो मिकी आर्थर से भी उन्होंने पूछा मोहम्मद हफीज़ ने, क्या टीम का मयार, फिटनेस का मयार इतना घटिया किसने रखा और किस वजह से ये रखा गया? तो कहा यह जा रहा था और बातें यह सुनने में आई कि कैप्टन की तरफ से ये कहा गया था कि फिटनेस का मयार इतना ज़रूरी नहीं, फिटनेस को हम सेकेंडरी रखते हैं, लेकिन हमारा गेम की तरफ ज़्यादा फोकस होता है कि गेम को किस तरीके से जीता जाए, फिटनेस को सेकेंडरी रखते हैं। तो वहाँ पर भी प्लेयर पावर नज़र आई कि प्लेयर जो चाहते हैं वो कर पाते हैं, वो कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी वो चीज़ नज़र आई और मोहम्मद हफीज़ ने उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की।
तो मोहम्मद हफीज़ को भी फारिग करके, क्योंकि उनको 1 महीने का दिया गया था टर्नओवर, उसमें ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट का दौरा था, उसके बाद उनको न्यूजीलैंड का दौरा रखा गया, लेकिन उसके बाद उनको प्रॉपरली हटा दिया गया क्योंकि वो टीम को बेहतर करना चाह रहे थे और उन्होंने फैक्ट पकड़ लिए थे। और जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी उसके बाद वो ज़का अशरफ को भी देने गए थे, लेकिन ज़का अशरफ को पता चल गया था कि जो रिपोर्ट मुझे दे रहे हैं इसमें प्लेयर्स की शिकायतें हैं और इसमें फिटनेस का ज़रूर उसमें अमल दखल होगा, तो इसी वजह से वो मोहम्मद हफीज़ से नहीं मिले। तो यहाँ पर भी प्लेयर पावर नजर आई कि प्लेयर से डरते हुए चेयरमैन ने इस चीज़ को मानने से भी इनकार कर लिया और इस चीज़ को सुनने से भी इनकार कर लिया, मोहम्मद हफीज़ की बात जो मैंने कही आपको, मोहम्मद हफीज़ के बकौल। और उसके बाद अगर 2025 में अमल दाखिल हो जाते हैं तो 2025 के इस चैंपियन ट्रॉफी में आपने देखा पाकिस्तान टीम की क्या परफॉर्मेंस थी, क्या फिटनेस के मायार थे, दूसरी टीमों के फिटनेस के मायार भी आपने देखे। गेम इंप्रूव करने की बात अगर करें तो गेम इंप्रूव भी इन्होंने नहीं की, जो गलतियां वो पहले करते आए 2022 से लेकर अब तक वही गलतियां वो दोबारा करते आए। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी हमें सेमीफाइनल में जो हार मिली वहां पर भी हमें गलतियां की, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी हमने गलतियां की, 2023 के एशिया कप में हमने वही गलतियां की, 2023 के वर्ल्ड कप में भी हमने वही गलतियां की, 2024 के वर्ल्ड कप में हमने वही गलतियां की। और बयान हमेशा हमारा यही होता था कि हम गलतियों से सीख रहे हैं, आइंदा ये नहीं होगा, इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए। क्योंकि आपने लेटेस्ट रिजवान की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जब चैंपियन ट्रॉफी से पहले उन्होंने की थी कि हमने जो लास्ट टूर्नामेंट्स खेले हैं जिनके हम फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचे वहां पर हम क्यों फिनिश नहीं कर पा रहे, हम उसी चीज़ को भी देखेंगे। और हम बड़े टूर्नामेंट में क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ढूंढें और उसको ख़त्म करें। और इस टूर्नामेंट में भी वही गलतियाँ दोबारा दोहराई गई कि प्लेयर्स की टेक्निक अच्छी नहीं है, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, फील्ड में इंप्रूव नज़र नहीं आ रहे, फील्ड में एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। 1 रन की 2 रन सामने वाली टीम बना लेती है, लेकिन इनकी जो लेजीनेस है उसकी वजह से सामने वाली टीम को फायदा होता है। तो ये भी चीज़ देखी गई। उसके बावजूद इतनी चैंपियन ट्रॉफी की बुरी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी इन प्लेयर्स को दोबारा लाया गया न्यूजीलैंड के दौरे के लिए, जिसमें आपने सारे नाम देख लिए, कोई ड्रॉप नहीं हुआ। 1-2 यंगस्टर को ड्रॉप कर दिया इन्होंने, नई टीम बना ली, लेकिन पुराने चेहरे उसमें शामिल फिर भी कर दिए। प्लेयर पावर क्यों इतनी बड़ी होती है। और उसके अलावा ये भी बातें पता चली जो इनका एजेंट है वो एक ही है, वो यही चाहता है कि ये प्लेयर पाकिस्तान टीम में किसी न किसी तरीके से कनेक्ट रहें। और जो प्लेयर कौमी टीम के साथ, अपनी मुल्क की टीम के साथ उसमें टीम में रहता है तो उसके बाहर के जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वो बड़े भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स चलते भी रहते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, प्लेयर्स को भी फ़ायदा होता है लेकिन उस एजेंट को भी फ़ायदा होता है। तो इसी वजह से इन टीमों का ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें शाहीन, रिजवान, बाबर, हारिस रऊफ, नसीम शाह और उसके अलावा एक आधे और प्लेयर भी हैं जो उस एजेंट के उसमें कॉन्ट्रैक्ट में हैं और वही एजेंट चाहता है, जो करता है वही करता है। और पाकिस्तान टीम में जो प्लेयर पावर है वो यही है, प्लेयर पावर। प्लेयर्स ने आपस में ग्रुप बनाकर टीम को नुकसान पहुंचाया है पहले भी और अब भी, आप देख रहे हैं। तो क्यों नहीं इन प्लेयर को साइड किया जा रहा, क्योंकि पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को ये पता है कि क्या बाबर के मसले हैं, क्या रिजवान के मसले हैं, क्या शाहीन के मसले हैं, क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रही, सब चीज़ें इनको पता है। साइड पे इसलिए नहीं कर पा रहे ये लोग, चाह ये भी रहे हैं कि इनको साइड पे किया जाए। अब जो बुरी परफॉर्मेंस हुई है इन पे भी बात की होगी, इन प्लेयर्स से इनको मनवाया होगा, इनको राज़ी किया होगा कि आपको हम कुछ टाइम के लिए T20 से ड्रॉप कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत PSL में खेल लेना, थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे लेना, हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि आवाम का प्रेशर भी ज़्यादा है और जो मीडिया का प्रेशर है उसको भी हम हैंडल नहीं कर पा रहे, इसी वजह से हम आपको कुछ टाइम के लिए T20 से ड्रॉप कर रहे हैं। 1 सीरीज़ या कल ज़्यादा से ज़्यादा दो सीरीज़ हम आपको ड्रॉप करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले PSL में आप परफॉर्म करेंगे, हम आपको दोबारा लेकर आएंगे। और आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, ये PSL के बाद दोबारा आ जाएंगे, चाहे उनकी एक ही इनिंग हो। सारे PSL में 8-9 मैचेस होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही इनिंग हो इनकी जो कि अच्छी हो, जिसमें वो स्ट्राइक रेट बेहतर हो, तो उसके बिना पर ये इनको दोबारा लाएंगे, मुझे यकीन है इस चीज़ का। आप ये ज़रूर देख लेना और प्लेयर पावर का आपको तब पता चल जाएगा। अगर मैंने इस चीज़ में डिफाइन करने में कोई गलती की हो उसकी माजरत, लेकिन यही चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं जो कि हमारी नज़र से बिल्कुल ओझल होती हैं, लेकिन यही चीज़ें चल रही होती हैं जिससे मैंने ऑब्ज़र्व किया इन सारी चीज़ों से और सारे बातों से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है तो यही किया है, क्योंकि ये प्लेयर अब भी टीम में हैं।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।